लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम आज यहाँ सब मौजूद हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, सत्यमेव जयते वाटर कप का राउंड 2 अनाउंस करने के लिए, उसकी शुरुआत के लिए। और मुझे याद है ये जो हमारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। सीएम साहब और मेरी एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में जब मुझे मुझे जब पता चला, मैंने सीएम साहब से बताया कि हम लोग सत्यमेव जयते की जो हमारी टीम है, सत्या और मैं, पानी के सिलसिले में कुछ करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए, और हमारी ये सोच है। तो सीएम साहब बहुत एक्साइट हुए, और तब मुझे पता चला कि एक्चुअली उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर चुके हैं, कई महीने हो गए उसको, जल युग शिवार। और उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, हम लोग अलग से मिले, और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। और जब मैंने देखा कि देवेंद्र जी के दिल में, जो हमारे सीएम हैं, इतना पैशन है इस एक मुद्दे के लिए, तो वो पैशन सीधा सत्य और मेरे में ट्रांसलेट हो गया। और हमको लगा कि हमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए, और तभी हमको वो कॉन्फिडेंस भी आया कि हम इसमें आगे बढ़ें। और सीएम साहब की एक लाइन जो है वो मेरे माइंड में एकदम अटक गई। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ये इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाएं, लोक चळवळ बनाएं। और वो लाइन इतनी पावरफुल लाइन है मेरे हिसाब से। और सीएम साहब ने जो एकदम करेक्ट थॉट हम लोगों को डायरेक्शन दिया कि ये जब पीपल्स मूवमेंट बनेगा तभी महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त बनेगा। कोई भी एक इंसान की ताकत की बात नहीं है, लेकिन हर एक महाराष्ट्रन अगर इसमें अपना योगदान दे तो हमारा महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त हो सकता है। और वही एक बात पकड़ के हम लोगों ने कोशिश की है, हम आगे बढ़े हैं, इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाया कि हमने कोशिश की है। और मुझे इतनी खुशी है कि हमारे साथ उद्योगपति जुड़े हैं, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, पीरामल जी की फाउंडेशन, एचडीएफसी की फाउंडेशन, बजाज की फाउंडेशन, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, और पूरी ताकत, पूरा सपोर्ट, पूरा कॉन्फिडेंस हमको दिया है। उनके सपोर्ट से ही हम आगे इतना कुछ कर पाए, हमको भी कॉन्फिडेंस मिला है कि हम कर सकते हैं ये। हमारे साथ शांतिलाल मुट्ठा जी जुड़े हैं। कहाँ हैं शांतिलाल जी? हाँ, एकदम सामने बैठे। उनकी भारतीय जैन संगठना का इतना बड़ा सपोर्ट हमको मिल रहा है। वाटर जो है हमारी नॉलेज पार्टनर है। स्पर्श हमारे साथ जुड़ा है। इतने अलग अलग एरियाज से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और यही एक पीपल्स मूवमेंट होता है। और हमने देखा कि राउंड 1 में 3 तालुका में हमने शुरू किया था, ये कोशिश हमने शुरू की थी। और राउंड 1 में हमने देखा कि अनगिनत लोग अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से, कहीं पे बस कंडक्टर्स, कहीं पे विद्यार्थी, कहीं पे हमारे सैनिक, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और श्रमदान कर रहे हैं, गांव के साथ जुड़ रहे हैं। कई संस्थाओं ने उनको सपोर्ट किया अपने आप, हमारे कहने के बगैर। तो पीपल्स मूवमेंट असली समझ से यही होता है। और मुझे इतनी खुशी है कि फर्स्ट राउंड में जो हमको कॉन्फिडेंस मिला, वो कॉन्फिडेंस हमको इसलिए मिला कि जो गांव ने सत्यमेव जयते वाटर कप, जिन जिन गांवों ने भाग लिया, वो गांव ने हमको कॉन्फिडेंस दिया कि हम कर सकते हैं, हम अपने बलबूते पे हम ये कर सकते हैं। हमने उनको सिर्फ विद्या दी, उनको नॉलेज दिया, और उन्होंने हमको दिखाया कि हमारे में वो ताकत है कि हम कर सकते हैं। जब हमको राउंड 1 में वो कॉन्फिडेंस मिला कि महाराष्ट्र के लोग अगर ये ठान ले तो वो खुद अपने गांव को सूखा मुक्त बना सकते हैं, पानीदार बना सकते हैं, उससे हमको कॉन्फिडेंस आया। और इस साल हम, जहां हम 3 तालुका में थे, अब हम 30 तालुका में आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ाएं। अगर मैं आपको सच बोलूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है इस वक्त, बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि 3 तालुका से 30 तालुका में जाने में हम पूरा जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन मुझे, मतलब मैं तो राउंड 1 में भी डरा हुआ था सर, आपको तो पता है। मैं बहुत कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मुझे लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। जितना नर्वस और टेंस मैं अपनी फिल्म के लिए होता हूँ, फिल्म की रिलीज से पहले, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं इसके लिए होता हूँ। और मैं आपको फ्रैंकली कह सकता हूँ कि जो कामयाबी दंगल को मिली है वो कुछ नहीं है। जब हम राउंड 2 30 तालुका में हमको कामयाबी मिलेगी, तब जाके मुझे शांति मिलेगी, और वो कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी होगी हम सब के लिए, और सबसे ज़्यादा खुशी हमको वो देगी। हमारे साथ पोपटराव पवार जी भी जुड़े हैं, मतलब अलग अलग जगहों से। पोपटराव जी तो खैर पानी के काम में बहुत अरसों से वो हमारे साथ रहे हैं और एक दिशा दिया हम सबको। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि गांव के लोगों ने, 3 तालुकों के गांव के लोगों ने हमको दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं और खुद क्या कर सकते हैं।
लेकिन एक और बड़ी चीज़ हमको देखने मिली फर्स्ट राउंड के एक्सपेरिमेंट में, वो है जो गवर्नमेंट मशीनरी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इतना एक्साइटमेंट, इतने जज्बात, इतने इमोशन के साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के सिविल सोसाइटी के साथ काम किया, उससे हमको इतना कॉन्फिडेंस आया। आप कलेक्टर ले लीजिए, आप सीईओ ले लीजिए जिला परिषद के, आप बीडीओ, राइट डाउन टू कृषि सहायक, ग्राम सेवक, हर इंसान ने एकदम ऐसे कंधे से कंधा मिला कि सीएम के ऑफिस के परवीन जी कहाँ बैठे हैं, परवीन जी, मतलब हम लोग मैं रात को इनको 3 बजे भी टेक्स्ट करके बोलूँ कि ये प्रॉब्लम है तो इनका मुझे आंसर आता है। तो इतना एक्साइटमेंट और पैशन के साथ जब हम सब काम करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो दिन दूर है कि जब महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त होगा। इसमें हमारी क्रिएटिव टीम जो है, हमारे इंडस्ट्री में जो क्रिएटिव लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स यहाँ मौजूद हैं और हम सब श्रमदान करने गए राउंड 1 में, इनका पूरा सपोर्ट है। और आगे भी चल के हम चाहते हैं कि हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ मतलब इस पानी के मुद्दे के साथ। हमें ये मौका मिला है कि सीएम साहब के लीडरशिप के तहत हम लोगों को ये काम करने का मौका मिल रहा है और हम चाहते हैं कि हम उसको, जो उनका एक लक्ष्य है वो हम पूरा करें। ये हमारी खुशनसीबी मुझे लगता है कि हमारे पास ऐसा सीएम है आज जिसके लिए ये इतना बड़ा मुद्दा है, तो हमको ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे ये लगता है। और उसी भावना से हम ये काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी, मुझे बड़ी खुशी है आपको बोल के, और ये एक सरप्राइज़ है आपके लिए कि हमारी क्रिएटिव जो इंडस्ट्री है उसमें से हम में से कुछ लोगों ने मिलके एक गाना बनाया है। राउंड 2 जो है सत्य में जयते वाटर कप राउंड 2 के लिए हमने एक गाना बनाया है जो बहुत ही जज्बाती है, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और अजय अतुल जी ने वो गाना बनाया है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में और कुछ बोले, मैं चाहता हूँ कि हम वो गाना देखें। सीएम साहब, आपको मिलाना चाहूँगा क्रिएटिविटी से। ये अजय अतुल ने तो ये गाना बनाया है, हमारी महाराष्ट्र इंडस्ट्री की सबसे नंबर 1 लोग इससे जुड़े हैं। अजय अतुल म्यूजिक डायरेक्टर्स, नागराज जी ने ये वीडियो शूट किया है जिन्होंने सैराट बनाई थी, और इसमें अजय जी ने तो गुरु ठाकुर जी का है, गुरु ठाकुर जी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, और इसमें अजय जी ने तो गाया है। इसमें एक नई सिंगर को हमने इंट्रोड्यूस किया है, वो किरण राव है। आप लोगों ने पहचाना गाना? और एक सरप्राइज आमिर जी की ओर से मिला है। ये गाना अजय जी और किरण जी ने गाया है, एक नए सिंगर को हमने इंट्रोड्यूस किया। वंस मोर, हाँ, एक दफा और दिखाओ यार गाना। और नागराज जी ने कितना अच्छा शूट किया, उनकी टीम भी आज यहाँ मौजूद है। दोबारा देखें सर ये। I really feel, to be very honest, that is one of my concerns. There will be no complacency from the government side, administration side, or the NGOs working with us or us. हमारे तरफ से कोई कॉम्प्लेंसी आपको नहीं नजर आएगी। लेकिन मुझे कभी कभी, सत्य और मैं ये सच बताता हूँ, हमको डिस्कस करते हैं कि लोगों में लगेगा नहीं यार भी पानी काफ़ी है हमारे पास। लेकिन ये माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सबको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज के लास्ट टाइम हमको अच्छी बारिश मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नहीं, उसका हमको सही इस्तेमाल करना है, उससे हमको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है, और हमको प्रिपेयर्ड रहना है कि कल को कभी, क्योंकि हम 3-4 साल से देख चुके हैं हमको कितनी तकलीफ हुई है एज ए स्टेट। तो हमको वंस एंड फॉर ऑल, ये जो हमने शुरुआत की है, वंस एंड फॉर ऑल अगले 2-3 सालों में महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करना है, ताकि आइंदा कभी हमको उसकी जरूरत ही नहीं पड़े। तो इस पैशन के साथ हर महाराष्ट्रन को इसके साथ जुड़ना है। आपको 2 मिनट के लिए लगेगा कि नहीं यार बारिश लास्ट टाइम अच्छी हुई थी, अगले टाइम नहीं होगी। तो हमको बारिश हो या ना हो, हमारा काम इतना परफेक्ट हो कि विदाउट रेन, कम रेन के साथ भी हमारा पानी पूरा होना चाहिए। मतलब जो रेन शैडो एरियाज में जो गांव हैं, जहां उन्होंने पानलोड का काम किया है, उनको 300 मिलीमीटर, 270 मिलीमीटर पानी भी गिरता है साल में, तब भी वो 3 खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये प्रिपेयर्ड किया पहले से, उन्होंने पूरा काम करके रखा है। तो हर गांव को ये काम करना चाहिए, और हमको जरा भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पिछले दफा बारिश अच्छी हुई थी। ये हमको मन से निकाल देना चाहिए। बारिश कम हो, ज्यादा हो, बहुत कम हो, तब भी हमारी खेती रुकनी नहीं चाहिए। हमारा पानी हमारे लिए, हमारे एनिमल्स के लिए हमको मिलना चाहिए। तो इस इंटेंसिटी से हमको आगे बढ़ना है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि सीएम साहब, आप भी जरा बोलिए लोगों को
कि हमको इसमें रुकना नहीं है, पानी कम ज़्यादा हमको नहीं देखने का है। देखिए, जो बैंगलोर में है, वो बड़ी दुख की बात है और इससे हम सबको बड़ा दुख होता है, हमको शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। और यकीनन हमें और सरकार को, हर राज्य की सरकार को इसके लिए कदम उठाने हैं और ये कंटिन्यूस कोशिश है। मुझे लगता नहीं कि किसी का इसका कोई एक हल है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेरे मन में 2-3 जो विचार हैं जो हमने हमारे शो पे भी रखे थे, वो यही है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा। आप देखिए, अमेरिका में आप देखिए तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन 2-3 मंथ्स गिल्टी आदमी को वो केस खत्म होके उसको सजा भी मिल जाती है। जब ये इसमें बदलाव आएगा ना, तब मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आएगा। आज की डेट में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको ये मन में है कि हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है। जब हमको ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार्स है, उसको लंबी सजा मिली है और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे, तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम, जहाँ तक लेडीज़ का सवाल है, मुझे लगता है हम जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं, पानी का विषय, उससे एक अलग तरीके से महिलाओं को बहुत, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे फिल्मों के ज़रिए, हमारे शो के ज़रिए, कि हम लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ाएं इन सब विषयों को लेकर।